हेलो एवरीवन। देखिए सेकंड लेक्चर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट का सेकंड टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। एक फाइनाइट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प लेकर? बायो-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प लेकर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी इंट्रोडक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बायो-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प लेते हैं। क्लियर है? और कंडक्टर कैसा भी हो सकता है। अभी हमारे पास कंडक्टर कैसा है? एक वायर है, फाइनाइट साइज की वायर है एक। चलिए देखते हैं इसके स्पेशल केस। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक वायर ली है XY, टेक ए पॉइंट which is perpendicular distance from the wire, that is A। ठीक है, फिर हमने क्या करना है देखिए जरा ध्यान से। यहां से जहां से करंट ने चलना स्टार्ट किया, which make an angle that is phi 2, that is phi 2, and here that is phi 1। क्लियर है? ऐसा क्यों किया है आपको समझ में आ जाएगा जब जैसे से हम आगे करेंगे, वैसे आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें। टेक एक एरिया एलिमेंट और करंट लेंथ एलिमेंट यहाँ पे लिया है हमने, सेम है, दैट इज dl। जैसे हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ में लिया था वैसे, और उसकी लेंथ क्या होती है r। एंड दिस स्मॉल एलिमेंट सेंटर से कितनी दूर है? दैट इज l। ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना बनाता है? थीटा। ये मैंने मान लिया फाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस एंगल की बहुत ही महत्व है, यहाँ पे बहुत विशेषता है। ये जो फाई एंगल है ना, इसके बाद देखिए जरा, जब हम यहां थे, ध्यान से सुनना, जब हम यहां से नीचे की तरफ चलेंगे 0 डिग्री बढ़ता बढ़ता फाई एंगल बढ़ता जाएगा फाई 2, यानी यहां से लेके एक्सिस से लेके फाई 2 तक अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कितना वायर कवर हो रहा है? यहां से यहां तक का नीचे का सारा वायर कवर हो रहा है। और यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो फाई 1 एंगल तक, यहां तक वायर कवर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं और किसकी वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं। इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से? इस पूरी वायर की वजह से। ठीक है, X से लेके Y तक पूरा कवर करना है हमें। तो देखिए स्टेप वाइज समझना, मैथ लगा हुआ है 9th का। देखिए सबसे पहले बायो-सैवर्ट्स लॉ होती क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही होता है, यही हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ में फाइंड आउट किया था। ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब देखिए जरा, यहाँ पे ये जो एंगल है ये dl है और ये जो r है, इन तीनों को मैं फाई फंक्शन में मॉडिफाई करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ से जब हम नीचे की तरफ चलेंगे फाई एंगल से होते हुए फाई 2 और ऊपर की तरफ फाई 1 एंगल तक, तभी तो ये पूरा वायर कवर होगा। तो सभी चीज़ें हम फाई के रूप में यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना बड़ा इजी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको सेव करके रख लेते हैं, ये बाद में काम आएगा। सबसे पहले देखिए कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम दे देता हूं मैं, दैट इज ए, और ये P, O A P, O
ए पी। यहाँ पे देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा। ये कितना है बच्चों, दैट इज एंगल 90, और ये एंगल कितना है, ये दैट इज थीटा, दैट इज 90 एंड दैट इज 5। तो आपको मालूम है द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 90। तो 5 कितना आ जाएगा, या हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 5। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि हमें किस चीज की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए अगर मैं थीटा की जगह 90 माइनस 5 रख देता हूं तो साइन 90 माइनस 5 क्या होता है, दैट इज कोस थीटा, कोस 5। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 5। मैंने एक वैल्यू तो निकाल दी है, ठीक है, एक वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं साइन थीटा। इसको सेव कर लेते हैं, मैं यही लिख देता हूं इन ट्राइंगल ओ ए पी। अब मैं दूसरा स्टेप करने जा रहा हूं, यहां पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से यही ट्राइंगल उठा रहा हूं और इसमें मैं cos 5 लगा रहा हूं। cos का मतलब होता है, देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूं, फालतू में नहीं है ये चीजें, क्योंकि इन सभी चीजों की वैल्यू मैं निकालने वाला हूं 5 फंक्शन के रूप में। तो साइन थीटा तो 5 में चेंज हो गया ना। अब हम दूसरी चीजों को देखेंगे। देखिए cos 5 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 5 के लिए, a अपॉन r। मुझे r चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू a अपॉन cos 5 एंड a 1 अपॉन cos क्या होता है, secant 5। तो देखिए r को भी मैंने 5 की फॉर्म में तोड़ दिया, है ना मजेदार बात। चलिए ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा, ये पहला स्टेप था। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा स्टेप हमारा, सेम ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल चेंज नहीं करनी है और इसमें टेंजेंट 5 का रोल अदा करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस l अपॉन a। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dl। तो l कितना हो जाएगा, a टेंजेंट 5। बट मुझे l नहीं चाहिए, मुझे तो dl चाहिए। तो l को dl में कैसे कन्वर्ट आप करोगे, तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 5। तो ये हो जाएगा dl अपॉन d5 इज इक्वल टू a कांस्टेंट, टेंजेंट 5 का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊं यहां से, तो मेरे पास dl की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, सीकेंट 5 इंटू d5। बिल्कुल भी पजल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन बड़ा मजेदार है ये टॉपिक। हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसमें मुझे dl r और थीटा, करंट कांस्टेंट है वो फ्लो कर रहा है, उसका कोई रोल नहीं है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 10⁻⁻⁷। dl sin थीटा एंड r को मुझे 5 की फॉर्म में रिजोल्व करना है, कन्वर्ट करना है। क्यों करना है मालूम चल गया होगा, क्योंकि मुझे अगर मैं नीचे की तरफ फाई एंगल फाई 2 कवर करूंगा तो ये आधा वायर कवर होता है, ऊपर की तरफ फाई 1 एंगल चलूंगा तो ऊपर का आधा वायर कवर होता है। तो कंप्लीट वायर को कवर करने के लिए मुझे फाई 2 नीचे की तरफ चलना पड़ेगा और फाई 1 ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, इसीलिए मुझे सभी फंक्शंस को 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। तो कन्वर्ट मैंने कर दिया, कुछ भी नया नहीं किया, एक ही ट्राइंगल को बार बार घुमाता रहा, कभी टेंजेंट निकाला, कभी कोस निकाला, कभी एंगल सम प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की। तीनों रूल्स लगा के मैंने r की वैल्यू, dl की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब तो आपको मालूम ही होगा क्या करना होता है, अरे तीनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, आपका db आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या होता है, अभी मैं डायग्राम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलो डायग्राम रहने दो, डायग्राम नहीं मिटाना चाहिए लास्ट तक। तो वैल्यूज याद
है मुझे, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आपको भी हो गई होगी अब तक। तो ये आर है, आर की हो जाएगी ए सीकेंट फाइव, साइन हो जाएगा कोस फाइव में, और डीएल हो जाएगा ए सीकेंट स्क्वायर फाइव, ठीक है, डीएल। चलिए, पुट वैल्यू ऑफ dl r and sin theta in first we get, देखिए dB is equal to mu naught upon 4 pi I. What is the value of dl? That is a secant phi, secant square phi into d phi. And what is the value of sin theta? That is cos phi upon, what is the value of r? a secant phi का स्केल। तो आपको मालूम चल गया होगा क्या होगा यहाँ पे और क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सीकेंट स्क्वायर फाई कोस फाई डी फाई अपॉन ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। इससे ये पूरा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो dB बच्चों क्या बचता है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई इंटू डी फाई अपॉन ए। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हैं? अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया क्या? देखिए ये जो dB है, dB का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड आई है हमारी सिर्फ इस dl की वजह से, और हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीट वायर की वजह से। तो क्या करेंगे, प्लस वन में भी आप पढ़ के आए हो, स्मॉल क्वांटिटी को अगर कंप्लीट टोटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो किसकी हेल्प लेते हैं हम? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ इसको विद द लिमिट, क्योंकि फाइनाइट है, और फाइनाइट इंटीग्रेशन कौन सा होता है, जिसमें लिमिट गिवन हो। ये प्लस वन में जाके आप देख लीजिए, मैथमेटिकल टूल्स में मिलेगा आपको मेरी वीडियो में। चलिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। कुछ नहीं करना, dB को इंटीग्रेट करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, उनको बाहर निकालते जाओ। करंट ए इंटीग्रेशन ऑफ कोस फाई इनटू डी फाई। लिमिट बताइए मुझे, लिमिट। देखिए यहां से लेके यहां तक, तो इस P पॉइंट x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये देखिए कितने डिग्री का, फाई 2, और y के साथ फाई 1, तो यहां से लेके यहां चला तो क्या हो जाएगा, फाई 2 से लेके फाई 1 तक। लेकिन इस एक्सिस से नीचे को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव, और इसके ऊपर को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो माइनस फाई 2 से फाई 1, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है उसका क्या, कितना बड़ा महत्व होता है। जहां से बंदा चला और जहां जाके वो पहुंचा, ऊपर का एंगल मैंने फाई 1 लिया है, नीचे का एंगल फाई 2, जहां से चला वो फाई 2 एंगल बना रहा है, और जहां पहुंचा वो फाई 1 एंगल बना रहा है। फाई 2 नीचे है इस वजह से नेगेटिव लिया गया, और फाई 1 ऊपर है तो पॉजिटिव लिया गया है। इसका फटाफट dB का इंटीग्रेशन b होता है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 5 sin 5 माइनस फाई 2 से फाई 1। अप्लाई ये लिमिट, और लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, दैट इज हायर माइनस लोअर। चलिए फटाफट कर देते हैं, एंड b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज i अपॉन a। चलिए sin फाई 1 माइनस sin फाई 2, देखिए ऑलरेडी माइनस है, एक साइन माइनस है, प्लस हो जाएगा sin फाई 2। दिस इज द total magnetic field at a point due to infinite current carrying wire using Biot-Savart's law. It's the most important topic, बहुत ज़्यादा important है। आप इसको एक बार लिख के ज़रूर देखें।
हर एक स्टेप को समझिए, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। अब आता है आपका इसके कुछ एक स्पेशल केस में करवा देता हूँ, ठीक है, अलग से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। चलिए इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं हम। चलिए फर्स्ट स्पेशल केस में लेता हूं। When a wire is infinite, अगर वायर बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो उस केस में हम पहला केस लेते हैं हमारा φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको देखो यहां समझ में नहीं आएगा कैसे। अगर मान लीजिए वायर बहुत बड़ी है तो आप कहोगे कि φ2 और φ1 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बिल्कुल नहीं। लेकिन याद रखें एक्चुअली में ऐसा होता है, वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा दूर है, तो P पॉइंट से जाने वाला एक पैरेलल लाइन आपको नजर आएगी और ऊपर जाके वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप इसको ज्यादा पजल मत होना इस केस में, आप सिंपल सा केस याद रखना कि जब दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी आती है। इनफाइनाइट वायर, ये केस हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और बहुत बार ये पूछा जाता है, और आगे टॉपिक्स में भी डायरेक्ट हम यूज करेंगे कि इनफाइनाइट अगर वायर है, ये तो फाइनाइट वायर है, दैट इज फाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर है, अगर बहुत ही लंबी इन्फिनिटी तक वायर जा रही है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है। तो देखिए B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/A sin φ1 90 sin φ2 90 sin 91 sin 91 कितना हो जाएगा 1/1, दैट इज B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/A। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ पूरे चैप्टर के बारे में। जब जब रिजल्ट में μ0/4 पाई आएगा, आप उसको बिल्कुल भी मत रिजोल्व कर लेना, मतलब बिल्कुल भी रिजोल्व मत करना, मतलब उसको काटना नहीं है, कभी उसको कट करने बैठ जाओ, क्योंकि μ0/4 पाई कंप्लीट की वैल्यू हमें याद होती है। अगर हम उसको, जैसे ये 2 है और ये 4 है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा प्लीज़ कि 2 से 4 को काट दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि μ0/4 पाई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। आप इसको बिल्कुल भी मत काटें, आप इसको ऐसे ही रहने दें और इसको भी ऐसे ही रहने दें। दिस इज द रिजल्ट फॉर द इनफाइनाइट, दिस इज द रिजल्ट फॉर फाइनाइट वायर। फाइनाइट, इनफाइनाइट, फिर से कह रहा हूँ, दैट इज फाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। चलिए अब एक केस में ऐसा लेता हूँ, और ये लास्ट केस है हमारा, बट इसकी तो जरूरत पड़ेगी। चलिए सेकंड केस में लेता हूँ कि व्हेन φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए और एक एंगल 0 डिग्री हो जाए तो कितना अफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पर। तो देखिए B कितना आएगा, μ0/4 पाई I/A sin φ1, φ1 90 sin 91 और sin 0 0, तो कितना बनेगा, ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज बचेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, एक एंगल 90 एक 0, और जब दोनों 90 तो इनफाइनाइट, और जब फाइनाइट बोल देना तो फाइनाइट के केस में तो हमारे दोनों एंगल लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, ध्यान से करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट द फाइनाइट वायर, फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट की किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू यूजिंग बायो-सैवर्ट्स। डायरेक्शन वही है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, पॉइंट राइट साइड है, आप लगाइए स्क्रू रूल, क्या आएगा, P पॉइंट पे क्रॉस का साइन आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन शो करेगा, आप इसको करके देखिएगा, वही है जो बायो-सैवर्ट्स में यूज। तो डायरेक्शन हमेशा निकालनी है आपको, ये याद रखना, कभी भी भूल मत जाना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं फिर से कह रहा हूँ, दोनों बायो-सैवर्ट्स का प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर दोनों की डेरिवेशंस को ढंग से लिख के देखें, हर एक स्टेप के बारे में ध्यान से देखिए, उनको रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए घर पे। थैंक यू सो मच।